नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कब्रिस्तान की भूमि के विवाद को लेकर मेव समाज फिर लामबंद हो गया है। मेव समाज के नेताओं ने अब पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि ये जहां भी जाएंगे वहां काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई SIT के इंचार्ज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मेव समाज ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पहुंचकर कब्रिस्तान की जमीन को खुर्द बुर्द करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ जिले के अन्य कब्रिस्तान की जमीनों की भी जांच करने की मांग करते हुए मौन जुलूस निकाला। यह जुलूस शहीद स्मारक से शुरू हुआ, जो अलवर शहर के प्रमुख बाजारों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां ADM नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा। जुलूस के दौरान आंदोलनकारी अपने हाथों में कब्रिस्तान को सौंपने की मांग को लेकर तख्तियां लेकर चल रहे थे। मेव समाज के प्रतिनिधि सपात खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि समझौता होने के बाद भी अभी तक कब्रिस्तान मेव समाज के नाम नहीं किया गया है। उन्होंने मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान पर आरोप लगाया कि पहले तो जितेंद्र सिंह और मंत्री टीकाराम जूली से जुबेर खान की बनती नहीं थी, लेकिन ये अब तीनों एक ही हैं। पटवारी से लेकर SDM के खिलाफ कार्रवाई तो हो गई, लेकिन कब्रिस्तान की जमाबंदी मेव समाज के नाम नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते के वक्त SIT गठन की बात हुई थी, उनके द्वारा समस्त दस्तावेज सौंप दिए गए। SIT की इंचार्ज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। मुख्य आरोपी राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था और उसके बावजूद उन पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। आज भी कब्रिस्तान की जमाबंदी में राजेंद्र गुप्ता का नाम दर्ज है। इधर पूर्व मंत्री नसरू खान ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है, फिर SIT बनने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि अब हमारी लड़ाई इन तीनों नेताओं से ही है। पूर्व मंत्री नसरू खान ने कहा कि चमेली बाग कब्रिस्तान भूमि के मामले को लेकर 4 महीने पहले पूर्व जितेंद्र सिंह ने SIT गठित करने की बात कहकर समझौता करवाया था, लेकिन 4 महीने बाद भी समस्या का कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में मेव समाज चुप रहने वाला नहीं है। पूर्व मंत्री नसरू खान ने बताया कब्रिस्तान की भूमि बहाल करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक काले झंडे दिखाकर मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद आए दिन गाँव-गाँव जाकर काले झंडे दिखाकर मौन जुलूस निकाला जाएगा। SIT का गठन किया था भंवर साहब ने, कलेक्टर साहब उसमें मौजूद थे, SDM वहाँ मौजूद थे। आज तक SIT ने कोई कार्रवाई नहीं की। SIT तो बिल्कुल भी किसी अधिकारी को नहीं पकड़ा। वो भी एक राजेंद्र गुप्ता जो अभियुक्त था, एक यहाँ पर IPS था, वो अंडर ट्रेनिंग, वो उसको पकड़ के लाया नहीं। इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर अब हम ये SIT की जो कहा है, हमारा अगला टारगेट ये नेता ये न समझें कि ये अब शांत इतने दिन से रह गए थे। अब गांव में जो अभियान चलेगा, हम रोजाना चाहे 5 जने काले कुर्ते पजामे सिलवा के, मौलाना हम सब सिलवा के, और डेली खड़े रहेंगे इनके पीछे जहां भी ये जाएंगे। चाहे भंवर जितेंद्र सिंह जी हो, चाहे जूली जी हो, चाहे जुबैर जी, तीनों हमारे टारगेट हैं। ये इनके खिलाफ जहां भी जाएंगे हम वहीं इनके पीछे लगे रहे, काले झंडे दिखाएंगे। SIT का गठन होने के बाद क्या SIT की टीम ने आपको बुलाया? कभी SIT प्रभारी से आपने? SIT की टीम से हम मिले थे, उनसे हमने कहा था, कोतवाल से भी, SP से भी कहा हमने। इन्होंने कहा कार्रवाई कर रहे हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। SIT की जो SIT की अध्यक्ष है वो सरिता सिंह जी थी, एडिशनल SP। वो जूली और जुबैर उसके भंवर साहब के दबाव में उसने कोई एक कागज भी उस पर नहीं लिखा। ये विरोध की कह रहे हैं आप, नेताओं का, मंत्रियों का विरोध करेंगे तो अलवर ग्रामीण में, रामगढ़ में, शहर में कहाँ करेंगे? जहाँ भी ये तीनों नेता जाएंगे वहीं विरोध करेंगे इनका। पूरे जिले में जहाँ भी ये जाएंगे वहीं इनका विरोध करेंगे और काले कपड़े पहन के करेंगे। लोग ये कह रहे हैं नसरू जी कांग्रेस के हैं, फिर उसका विरोध कर रहे हैं, ये क्या कहना है? बात तो सचिन पायलट जी कांग्रेस में, वो भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार की, गलत काम की कह रहे हैं। मैं कौन सा गलत? मैं तो सही काम के लिए कह रहा हूँ। मेरा कौन गलत के साथ लग रहे हैं? हम तो सही की आवाज उठा रहे हैं। सही की आवाज उठा रहे हैं। आज जो कब्रिस्तान का मैटर है, चाहे शमशान का हो, कोई भी हो, जो ये सुनाई नहीं कर रहे, ये इन्होंने आज तक ध्यान नहीं दे रहे। आपने बोला था कि SIT ने बुलाया, हमको किसी दिन नहीं बुलाया। हम लोग अपने तरीके से चल करके, क्योंकि हम ये मौका नहीं देना चाहते थे कि कोई आया नहीं, कोई दस्तावेज नहीं किया। जो भी कागजात थे सब हमने कोतवाली से लेकर के और एडिशनल SP सरिता सिंह उसकी इंचार्ज थी, इन सबको मिलकर के, SP मैडम से मिलकर के सबको हमने कागज़ दिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि जब वो राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया तो इन लोगों ने
परिवादी जिसके नाम से FIR थी उस पर दबाव बना करके उन लोगों को बचाने का काम किया उल्टा SIT ने। और अभी तक भी हम तो ये चाहते हैं कि 4 SIT तो स्पेशल टास्क फोर्स होती है, उसने क्या स्पेशल किया 4 महीने 10 दिन के अंदर वो सार्वजनिक किया जाए। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आता है, क्या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था उसको डिस्क्लोज करें। जब कुछ करना ही नहीं है तो ठीक है, नहीं करना तो हमारे पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसी तरह से दूसरा राजस्व का काम था, उनको कब्रिस्तान को रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्रिस्तान बहाल करना था, वो भी नहीं हुआ। तो जमाबंदी में आज तक राजेंद्र गुप्ता का नाम चला हुआ है। जब डिक्री कैंसिल हो गई, SDM ने यथास्थिति के आदेश देकर के तहसीलदार को भेज दिया, तो राजेंद्र गुप्ता का नाम हट करके यथास्थिति पर तो जाना चाहिए था, वहाँ तक भी नहीं गया। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टालने की बात हो रही है। और हमारा बड़ा साफ सा मानना है, ऐसे ही एक बार मीनार का मसला चला था, उस पर भी ऐसे ही लटकाया था जितेंद्र सिंह जी ने समझौता करके दिल्ली में बैठ करके सैकड़ों लोगों के बीच में, वो आज तक नहीं सलटा। उसी पैटर्न पर इस मामले को निपटाना चाहते हैं। तो अब हम पूरी तरह से चैन से नहीं बैठेंगे, हम इसको धीरे धीरे, अब हम बवेला नहीं करेंगे, भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, पर विरोध जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे। अब आप कहेंगे तीनों को क्यों निशाने पर? इन तीनों लोगों ने, जब मुख्यमंत्री इसको निपटा रहे थे मसले को, जयपुर में जाकर के तीनों ने ये कहा कि नहीं हम इसको निपटा देंगे, वहाँ पर आप लोग इस को टेकअप मत करें, इसलिए हमारे निशाने पर तीनों लोग रहेंगे। आंदोलन से, जिस दिन आंदोलन हमारा शुरू हुआ और जोर पकड़ा, उसी दिन जुबैर जी से हम कह रहे थे कि इस मामले को निमटवाओ, आप तो हमारे समाज के लोग और ये कब्रिस्तान का मामला है। उनसे सर्किट हाउस में बैठ करके लंबी लंबी बातें हुई, हमसे बातचीत करके तुरंत उनकी जूली से भी नहीं बनती थी, भंवर से नहीं, जूली से भी नहीं। सबसे पहले वो जूली के घर गए, जूली से हाथ मिलाया, ये हमने हमारी आंखों का देखा हुआ है। और उसके बाद से तीनों एक हैं और पूरी तरह से ये इन्होंने CM के साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों से हुई जिस दिन, जब उसमें भी आपके पत्रकारों ने इसका मामला उठाया, तब भी तीनों ने वही बात कहा। और वो एक बात और कह देते हैं कि ये चंद लोग हैं, तो चंद लोग ही देश को चलाते हैं, चंद लोग ही देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। आज़ादी के आंदोलन में 10,000 से ज़्यादा लोग किसी दिन गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये चंद लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने इस जिले में दुनिया भर की ज़मीनों का अलॉटमेंट कैंसिल करवा दिए। नसरूजी भी उनमें से हैं, बहुत सारे लोगों का। और जब पटवारी से लेकर के SDM तक सब जिस मामले में सस्पेंड हो गए, उस मामले को ये हल्के में ले रहे हैं, तो ये इनकी भूल है। जिले की खेड़ली नगर पालिका में सफाई कर्मियों की 4 दिन से चल रही हड़ताल से आमजन एवं घरेलू महिलाएं गंदगी एवं बदबूदार माहौल में रहने को मजबूर हैं। घरेलू महिलाओं ने बताया कि हड़ताल के कारण 4 दिन से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी भी नहीं आ रही है, जिससे उनके घरों का कचरा भी रखा हुआ है तथा गली मोहल्लों की नालियों की सफाई नहीं होने से मौसमी बीमारियों के कीटाणु मच्छर पनप रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बच्चों और लोगों में फैलने की आशंका बढ़ रही है। नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे आमजन में भारी रोष है। वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मी नगर पालिका परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि इन दिनों वैसे ही कोरोना की लहर चल रही है, सफाई नहीं होने से कोरोना उन्हें और उनके परिवार के बच्चों को चपेट में ले लेगा। इसको लेकर आमजन, दुकानदार, व्यापारी वर्ग भारी परेशान है। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, इससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले और हमारी सड़कें और नालियाँ कचरों से भरी हुई हैं, सड़कों पर भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, हमारे घर के डस्टबिन कचरों से भर चुके हैं और उनमें बदबू भी आने लगी और मच्छर भी होने लगे हैं। पहले तो कचरे की गाड़ी आती थी, उसमें हम डाल देते थे, लेकिन अब इन कचरों को हम कहाँ डालें और हमें ये मौसमी बीमारियों का डर बना हुआ है। सफाई कर्मियों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है, उस समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाली और सड़कों पर काफ़ी कचरा ढेर हो गया है, हमारे घरों के डस्टबिनों में काफ़ी कचरा इकट्ठा हो गया है, जिससे बहुत मच्छर पनप रहे हैं। मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले तो कचरे की गाड़ी आती थी, उसमें हम सारा कचरा डाल दिया करते थे। अब नगर पालिका द्वारा सफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ ही शहर में पानी को लेकर जनता कभी सड़कों पर तो कभी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने को मजबूर है। शहर में आए दिन इस तरह का घटनाक्रम कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। शुक्रवार भी वार्ड नंबर 25 में पानी नहीं आने की शिकायत को लेकर पार्षद लोचन यादव यशवंत स्कूल के पास परशुराम सर्किल स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार मोहल्ले वासियों ने रोड जाम लगाकर अपनी समस्या जलदाय विभाग और प्रशासन के समक्ष रखी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान काफी संख्या में मोहल्लेवासी टंकी के नीचे मौजूद रहे। पार्षद की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए समझाइश का प्रयास किया। पार्षद लोचन यादव ने बताया उनके वार्ड 25 में पिछले 2-2.5 साल से पानी की विकट समस्या है, जिसे लेकर पूर्व में कई बार भूख हड़ताल और पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया, लेकिन इसे जलदाय विभाग
जिला प्रशासन की हठधर्मिता कहीं या लापरवाही, इतना कुछ करने के बाद भी क्षेत्र में पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तपती दोपहरी में जनता को बीच रोड पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया जिला कलेक्टर की जन सुनवाई और जलदाय विभाग द्वारा आयोजित जन सुनवाई में भी पानी की समस्या को रखा गया। अगर समय रहते जिला प्रशासन और जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं देगा तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। अपने वार्ड की पानी की समस्या को लेके आज हमारे वार्ड में स्थित जो प्रतापपुर टंकी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे वार्ड में पिछले 2 साल से पानी की भयंकर पेयजल समस्या चल रही है। इसको लेके मैंने 2 साल पहले भूख हड़ताल भी की थी और उसके बाद हमारे वार्ड की पानी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान भी हुआ, लेकिन 1 साल के अंदर ही जो पानी का डिस्चार्ज कम होने की वजह से पानी की समस्या ने फिर से विकराल रूप धारण कर लिया। इसके लिए मैंने वार्ड की जनता को साथ लेकर अनेकों बार धरना प्रदर्शन, वार्ड चक्का जाम और यहाँ तक कि कलेक्टर साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया। और पिछले माह जो जलदाय विभाग कलेक्टर साहब के आदेश से जलदाय विभाग ने जो समस्या समाधान शिविर लगाए वहाँ भी हमने अपनी समस्या पेश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसी अपनी मांगों को लेकर मैं आज मैंने प्रतापपुर टंकी पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए चढ़ा हुआ हूँ। मेरे वार्ड को जलदाय विभाग ने पिछले 1 साल से 3 बोरिंगों देने का आश्वासन दे रखा है कि 3 बोरिंग लगाई जाएगी, लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया है और वार्ड में कोई बोरिंग लगाई नहीं गई है, जिससे पेयजल समस्या बरकरार है। कब तक रहेगा टंकी? जब तक यहाँ पे विभागीय अधिकारी नहीं आएंगे और लिखित में समाधान नहीं देंगे तब तक मैं ही चढ़ा रहूँगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से विभाग को ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि महीने भर के अंदर अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तो मैं एक बार फिर से भूख हड़ताल पे बैठने को मजबूर हूँ। 4 साल हो गए लालडगी मोहल्ले में बिल्कुल पानी नहीं है। अब बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? रोज का झगड़ा, रोज के ऐसी गाली गलौच हो रही है, इतनी गंदी गंदी भिखारी है पानी के लिए। तो वैसे भिखारी नहीं है लेकिन वैसे भिखारी है। अब पानी दे ही नहीं रहा, फिर सब बिल पूरा ले रहा है। आज आप टंकी पे चढ़े हो? हम टंकी पे चढ़ना है। अगर पानी नहीं दिया प्रशासन ने तो हो सके हम कूद भी जाएं, क्यों पानी नहीं है तो कहाँ जाएंगे? मोहल्ला थोड़ी छोड़ेंगे, मकान थोड़ी छोड़ेंगे, रहना तो इसी जगह है। पानी दिया जाए हमें तो कैसे भी दे प्रशासन। पानी की समस्या है, 2 साल से बिल्कुल पीने का भी पानी नहीं है हमारे। कैसे काम चलाते हो? टैंकर मंगवाते हैं, पार्षद टैंकर भेजे और कभी अब पूर्ति नहीं हो। एक ड्रम से कहाँ पूर्ति होती है? पैसे कभी डलवाते हैं, 1 ड्रम से पूर्ति नहीं होती, पैसे कभी डलवाते हैं पीने का लिए, 1 ड्रम रोज भरवाते हैं। बिल्कुल पानी नहीं है 2 साल से। आप कौन सी जगह पर आए हो? पानी की टंकी पर आए हुए हैं पार्षद के साथ। क्या मांग है आप लोगों को? पानी के लिए पानी चाहिए हमें, कहीं से भी करो ये दो, हमें पानी चाहिए। जताना चाह रहे भाई, या तो कोई पानी पूर्ति करे और नहीं तो अब यहीं बैठेंगे हम पार्षद के साथ में। हमारे पार्षद अब ये देख लो ना, नीचे भी है, टंकी के ऊपर भी है, कम से कम 50 महिलाएं, 50 आदमी हैं। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी? जब बोरिंग शुरू हुई ना तब तो थोड़ा बहुत दिन आया, अब तो 1.5-2 साल होगी पानी ना आया। 10-20-30 घरन की पूर्ति करे बस, वह के अलावा पूरा वार्ड सूखा है। पिछले साल भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया? पिछले साल भी किया, कई बार कर चुके। भूख हड़ताल पे भी बैठे थे पार्षद के साथ में, लेकिन कोई भी समस्या। वो 2 बोरिंग कराई, पर वो बोरिंग फेल होगी तो मतलब थोड़ी कि भाई पानी की पूर्ति नहीं करेंगे तो प्रशासन या करे कुछ। तो श्रावण मास में 12 जुलाई से अलवर में विश्व विख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक प्रमोद विजय ने बताया कि मन्निकाबाड़ स्थित एकलिंग महादेव की प्रेरणा से और नीलकंठ भगवान, पांडुपुल हनुमान, योगीराज भर्तरी की असीम अनुकंपा से अलवर वासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले के मुख से शिव महापुराण कथा का आयोजन अलवर में होने जा रहा है। कथा आरंभ से 1 दिन पूर्व 11 जुलाई को एकलिंग महादेव मंदिर से मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान हाथी, घोड़े एवं सुसज्जित झांकियां भी शामिल होंगी। संस्थान द्वारा कलश यात्रा के लिए आवेदन के लिए पहले 15 अप्रैल तक का समय निर्धारित था, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1 मई से 5 मई तक आने वाली सभी प्रविष्टियों को स्वीकार किया जाएगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की कॉपी लाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय ही चुनरी व कलश के लिए कूपन दिया जाएगा। कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पांडाल स्थल पर बैठक, आवास, पेयजल पूछताछ, सुलभ सुविधाओं, साउंड, यातायात, पार्किंग आदि की जानकारी लेकर उत्तम व्यवस्था करने के लिए लगातार बैठक की जा रही है। कथा से पूर्व शहर के प्रमुख मार्गों एवं चौराहों को दीपावली की भांति रंग बिरंगी रोशनी और स्वागत द्वारों से सजाया जाएगा। संस्थान अध्यक्ष ने बताया कि अलवर शहर में होने वाला ये आयोजन अपने आप में अद्वितीय होगा। इस कथा का विश्व के 184 देशों में सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर होगा। महाराजा भर्तृहरि की पावन धरती पर ऋषि मुनियों के और अलवर वासियों के पुण्य से और बाबा एकलिंग महादेव और पांडुपुल के हनुमान महाराज की कृपा से अलवर की धरती पर 12 से 18 जुलाई 2023 को शिव महापुराण कथा
अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य परम महंत पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा अलवर में आयोजित होगी और उसके प्रथम दिवस पे अर्थात 11 जुलाई 2023 को कलश यात्रा एकलिंग महादेव मन्नी के पड़ से प्रारंभ होकर जहाँ कथा होगी वहाँ जाएगी। कलश यात्रा में हमने कन्याओं को, किन्नर समाज को, महात्माओं को, अलवर के जो बड़े मंदिर हैं उनके पंडितों को और मातृशक्ति को शामिल किया है। इस कलश यात्रा में हाथी, घोड़े और झांकियाँ सब होंगी और समिति ये चाहती है कि ये कलश यात्रा अलवर के इतिहास में ऐतिहासिक हो। इस प्रेरणा को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के हमारी समिति के कार्यकर्ता चल रहे हैं और इस कलश को जो कूपनों को हमने 15 अप्रैल को बंद कर दिया था उसको पुनः हम 1 मई से 5 मई तक के लिए एकलिंग महादेव मंदिर के प्रांगण में ही जो अपना आधार कार्ड लेकर आएंगी और 1100 रुपये हम उनको कलश यात्रा के कूपन देंगे। कलश यात्रा में कूपन में हम एक कलश और लहरिया की साड़ी और एक श्री शिवाय नमस्तुम का दुपट्टा भी देंगे। इस प्रकार की योजना है। उसके अलावा हमने पूरे अलवर को दिवाली की तरह सजाने का कार्यक्रम भी मन में रखा है और सबसे मेरा निवेदन है जो महिलाएं रह गई हैं 15 अप्रैल को कूपन लेने से, वो 1 मई से 5 मई तक शाम को सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मंदिर प्रांगण में हम कूपन देंगे, वो यहाँ पर आकर कूपन ले सकती हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को सामान्य चिकित्सालय स्थित IMA हॉल में आयोजित किया जाएगा। नंगली सर्किल के समीप एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के माध्यम से नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल द्वारा शुक्रवार रात्रि 8 बजे IMA हॉल में कार्यकारिणी के करीब 80 सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। वहीं इससे पूर्व अलवर में पहली बार पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल का अग्रवाल धर्मशाला में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें सिलीसेट झील का भ्रमण कराया गया। आज 28 अप्रैल को IMA की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है और आज के हमारे मुख्य अतिथि IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 4 लाख डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बार अलवर में आए हैं। छोटे ज़िले में आना 1700 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया में और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मुख्य अतिथि के रूप में आना हमारे लिए गर्व का विषय है। अलवर वालों के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए गर्व का विषय है। बीच में हमारे डॉक्टर आनंद प्रकाश हैं, ये IMA हेडक्वार्टर के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर थरेजा हैं जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं और स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। आज हम जो हमारे नए निर्वाचित जो हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर विजय चौधरी और डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, उनके साथ हम करीब 80 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को हम शपथ दिलाएंगे। करीब हमारे यहाँ से 400 मेंबर्स हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस वर्ष में हम 500 मेंबर्स बनाएंगे। आज सर आए हैं, मोटिवेट करेंगे सभी डॉक्टर्स इसके मेंबर बने। हमारे जो निर्वाचन अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजयपाल यादव, वो हमारे सभी जो सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, चाहे RTS के विरोध में कार्य किया है, चाहे इन्होंने और CMEs कराई हैं, उनको सम्मानित करेंगे। और IMA हॉल में ये फंक्शन होगा रात्रि 8 बजे। पर्यटकों स्थलों का दौरा भी करेंगे सर, सिलीसेट का, सरिस्का का, और अपनी यादगार लेके जाएंगे अलवर की। और अलवर का जो कलाकंद का मिठास है वो ऐसा ही मिठास अलवर वाले देंगे इनको, ऐसी मेरे को आशा है। और आप सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतनी संख्या में पधारे, हमारी बात को सुना, शरद अग्रवाल जी की बात को सुना। और मुझे लगता है ये उनकी यात्रा अलवर के डॉक्टर्स के लिए बहुत बहुत मोटिवेटिंग होगी, बहुत बहुत प्रेरणादायी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरोड कस्बे में कचहरी के पीछे स्थित जिलानी माता मंदिर पर गुरुवार को मेला और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह 5 बजे से ही यहां भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था।
आस्था और श्रद्धा के साथ कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं समूह बनाकर अपनी पारंपरिक रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर मांगलिक गीत गाते हुए माता के दरबार में पहुंची और दरबार में मत्था टेक मनौती मांगी। वहीं मेले में आए नवविवाहित गठजोड़ों ने जात लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जिलानी माता को शक्कर का भोग लगाया। उधर श्रद्धालुओं ने लाइन में बैठकर भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। मेला सेवा समिति द्वारा वाहन पार्किंग, पेयजल, छाया, शरबत का पानी, कैरी पानी, दर्शन करने के लिए बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्थाएं की गई। समर्थ सशक्त कोटपुतली टीम द्वारा क्षेत्र के गौरव सैनिकों सहित विभिन्न सुरक्षा बलों से जुड़े वीर जवानों के सम्मान में एक समारोह शौर्य को नमन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सुंदरपुरा ढाडा परिक्षेत्र के 160 शौर्य वीरों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहीद विक्रम सिंह की प्रतिमा के पास ग्राम विक्रम सिंह नगर ढाडा में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समर्थ सशक्त कोटपुतली अभियान संयोजक और भाजपा नेता मुकेश गोयल ने कहा कि हमारे परिवार के शौर्य वीर देश के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों में अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं या इस गरिमामयी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिन लोगों ने अपने जीवन का अमूल्य समय राष्ट्र की सेवा में दिया तथा अपने घर परिवार से दूर रहकर अपना बल, बुद्धि और जवानी राष्ट्र की सेवा में समर्पित की है, इससे बड़ा और त्याग कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग सेना सहित विभिन्न सुरक्षा बलों में उल्लेखनीय कार्य कर कोटपुतली का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त कप्तान रोहतान सिंह और राजनाथ कांसली ने कहा कि इस तरह क्षेत्र के वीर जवानों का सम्मान करने का ये कार्यक्रम अपने आप में पहला एवं अनूठा कार्यक्रम है। इससे परिवार से दूर रहकर देश सेवा कर रहे जवानों का उत्साह बढ़ता है। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक मुकेश गोयल, बालाजी मंदिर नाड़ा धाम के बिहारी दास महाराज, भोमाराम गुर्जर, धर्मपाल गुर्जर, नारायण शर्मा, मदन सिंह, भीम सिंह तंवर, विकास जांगल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सेना से सेवा निवृत्त के बाद गौरव सैनिकों को अपने अनुभव का लाभ समाज को देते हुए विभिन्न सेवा कार्य और जन कल्याण के कार्य निरंतर करते रहने चाहिए। वहीं इससे पूर्व कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ शहीद विक्रम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर तथा भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर विक्रम सिंह तंवर, बहादुर सिंह, विजय कुमार आर्य, अजीत सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में सैनिक, अर्धसैनिक तथा विभिन्न सुरक्षा बलों और उनके परिजन उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की अनुपालना में स्काउट गाइड की गतिविधियों के सफल और सुव्यवस्थित संचालन के उद्देश्य से मुंडावर ब्लॉक के अधीन आने वाले विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि गाइड के नियम, नीति, सिद्धांतों और जीवन में इसकी उपयोगिता के बारे में बताते हुए वर्तमान परिस्थितियों में स्काउट गाइड गतिविधियों का विद्यालय में संचालन आवश्यक बताया। निरीक्षण के दौरान स्कूल के रिकॉर्ड को सही और सुव्यवस्थित पाया। वहीं कल्पना शर्मा के आग्रह पर प्रिंस इंडिया स्कूल के निदेशक धनीराम सारण द्वारा स्कूल में स्काउट गाइड के सफल संचालन के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दौरान स्कूल परिसर में स्काउट गाइड के बच्चों ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। इस दौरान दिनेश कुमार, लाल सिंह पवार, प्रधानाध्यापिका शीला कुमारी, रजनी शर्मा, धर्मवीर सहित विद्यालय स्टाफ और स्काउट गाइड मौजूद रहे। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के द्वारा अलवर जिले के सभी सक्रिय और निष्क्रिय ग्रुपों का विजिट किया जा रहा है। अप्रैल माह में हमने बहरोड और मुंडावर ब्लॉक के स्कूलों का विजिट का प्लान किया है, जिसके तहत आज मैं मुंडावर ब्लॉक में विजिट कर रही हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिंदौली, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ततारपुर का विजिट मेरे द्वारा किया गया, जहाँ पर अध्यापक प्रशिक्षित नहीं है। उन्हें ये निर्देश प्रदान किए गए हैं कि निदेशक महोदय बीकानेर के आदेश के अनुसार जो 5 तारीख से बेसिक कोर्स किए जा रहे हैं, उसमें वह अपने यहाँ से अध्यापक को प्रशिक्षित कराकर विद्यालय में स्काउटिंग और गाइडिंग का सक्रियता के साथ संचालन करें। इस समय प्रिंस सेकेंडरी स्कूल ततारपुर का विजिट मेरे द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर बच्चे तैयार हैं, ट्रेंड हैं, तृतीय सोपान लगातार यहाँ से बच्चे बन रहे हैं। गतिविधि का सक्रियता के साथ संचालन किया जा रहा है। मेरा इस मौके यहाँ के लीडर से और संस्था प्रधान से निवेदन है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति अवार्ड के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चे समाज सेवा और सामुदायिक सेवा के माध्यम से इस अवार्ड्स को प्राप्त करें, जो उनके भावी जीवन में काम आएंगे और बच्चों के अंदर संस्कार के साथ साथ समाज सेवा का एक पहलू
तैयार हो। चारा पुलिस आयोजना आधुनिकीकरण एवं कल्याण विभाग के आईजी राजेश मीणा डीएसपी कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने सीएलजी सदस्यों सहित व्यापार मंडल, पुलिस मित्रों सहित कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक ली। इसके पश्चात डीएसपी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। राजेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र में साइबर क्राइम और गौ तस्करी, अवैध खनन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अलग तरह का क्राइम है, जिस पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए हर तरह के संसाधन पुलिस को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डीएसपी रैंक का अधिकारी भी यहां जल्दी ही बैठेगा। इस दौरान एसपी अनिल बेनीवाल, डीएसपी प्रेम बहादुर, थाना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा, शेखपुर थाना अधिकारी हनुमान, मुकेश जैन, रामचंद्र सैनी सहित गीता, रेशम, सविता सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारी जो पुलिस प्राथमिकताएं 2023 में तय की गई हैं, उनमें संगठित अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए माफियाओं के जो अनैतिक कार्य हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए प्राथमिकताओं के रूप में पुलिस के कार्य को रखते हुए विशेष जोर दिया गया है और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी पीएचक्यू लेवल पे और जिला लेवल पे की जा रही है और उसका ये परिणाम है कि इन पे काफ़ी अंकुश लगा है। साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, इसके प्रति लोग देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है इसमें जागरूकता। हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो पहला तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि आप लोग इसमें मदद करें, प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं कि इस तरीके से जो फर्जी कॉल्स आते हैं या कोई गलत तरीके से, जिस तरीके से उनकी सूचना लेकर के और उसका गलत तरीके से उपयोग होता है, उसको किस तरीके से रोका जाए, इसमें आप लोगों को समझाइश करें। नफरी के बारे में क्या कहेंगे सर? जो इसके अंदर बात है, इसमें एक ऑल इंडिया लेवल पे नंबर है, टेलीफोन नंबर है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। आपने जो ये इशू उठाया है कल, और उसमें तय किया गया है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, हम उस नंबर को डिस्प्ले करेंगे ताकि जिसके साथ में ठगी हुई है वह तुरंत उस नंबर पे कॉल करके और उसके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफ़र होना है उस पर रोक लगाई जा सके। जैसे जो पीड़ित होता है ना, वो हमारे यहाँ देशव्यापी नंबर है और उसमें कोई वो एक नंबर तो एक है, लेकिन उस पर बहुत सारे लाइनें हैं उसी नंबर पे और बहुत सारे ऑफिसर्स या जो संबंधित कर्मी हैं वो उस फोन को अटेंड करते हैं। लेकिन चूँकि ठगी के इतने मामले होते हैं तो वो लाइन्स कुछ समय के लिए बिजी आ सकती हैं, उसके लिए उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार फ़ोन को लगातार मिलाते रहना होगा। हो सकता है 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में वो उस नंबर से संपर्क में आ जाए। मंडावर कस्बे के बंसी कॉलोनी में समाजसेवी आशुतोष झालानी ने वाल्मीकि समाज के दर्जनों महिला पुरुषों का स्वागत सत्कार किया। जानकारी के अनुसार समाजसेवी आशुतोष झालानी ने वाल्मीकि समाज के महिला पुरुष का पुष्प वर्षा कर उन्हें वस्त्र भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। रेनी उपखंड की ग्राम पंचायत कानेटी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का चर्चित चेहरा रेनी प्रधान मीरा मांगेलाल मीणा विशिष्ट अतिथि रही। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान अध्यक्षता सीपीईओ राजेंद्र कुमार मीणा और स्थानीय सरपंच मुकेशी देवी मीणा द्वारा की गई। भामाशाह और भूमि दानदाता हरफुल मीणा ने शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए विद्यालय के लिए 2 बीघा जमीन देकर शानदार मिसाल पेश की है। हरफुल मीणा का रेनी प्रधान प्रतिनिधि मांगेलाल मीणा, विधायक जौहरीलाल मीणा द्वारा साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इससे पूर्व मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह जानकारी विधायक के निजी सचिव सोनू शर्मा द्वारा दी गई। रेनी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम कस्बे के प्राचीन बावड़ी वाले हनुमान मंदिर पर महंत रामदास महाराज की 17वीं के दिन भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भंडारे में प्रसादी लेने के लिए आसपास के दर्जनों गांव के हजारों श्रद्धालु और संत पहुंचे। ओम प्रकाश चौधरी और जितेंद्र बंसल ने बताया कि महंत रामदास महाराज के भंडारे में सैकड़ों आमंत्रित साधु संतों को प्रसादी ग्रहण करवाकर दान दक्षिणा भेंट की गई। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम के दर्जनों गाँव के श्रद्धालुओं ने भंडारे में जन सहयोग भी किया। इस अवसर पर महंत मोहन दास, राघव दास महाराज, अमरचंद फौजी, किशनलाल बैरवा, विजय सिंह चौहान सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे।
शाहजहाँपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत जोनायचा कला में सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत व प्रशासन गांव के संघ शिविर का प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव, एसडीएम मुकुट चौधरी और तहसीलदार पुष्पेंद्र चौधरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान ललित यादव ने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए सभी विभागों के अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति लाभ से वंचित न रह पाए। वहीं आमजन से अपील की कि स्वयं लाभ लेकर उन लोगों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान शिविर में लगभग 287 लाभार्थी पहुंचे। वहीं इस मौके पर शिविर में नीमराना प्रभारी राजेश पवार, एएओ रेखा यादव, देशराज, प्रदीप कुमार, डॉक्टर प्रकाश वीर, डॉक्टर वीरेंद्र, विनोद शर्मा, अजय पाल सहित अनेक युवा समाज सेवी मौजूद रहे। खैरतल कस्बे की तहसील के उप तहसीलदार रामकिशन ने शुक्रवार को अपना जन्मदिन गरीबों को निःशुल्क भोजन कराकर मनाया। अपने जन्मदिन उप तहसीलदार रामकिशन बुढ़ावाली के पास इंदिरा रसोई पर पहुंचे और यहां सुबह से शाम तक लोगों को निःशुल्क भोजन कराया गया। इस मौके पर उनके साथ नगर पालिका सहायक अभियंता अनिल जाटव, पार्षद नारायण छंगानी, पार्षद टिंकू सरदार मौजूद रहे। वहीं उप तहसीलदार ने भोजन करने वालों का माला पहनाकर स्वागत किया। इधर इंदिरा रसोई में उप तहसीलदार को लोगों ने गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी। आज मेरा जन्मदिन है और आज मुझे 51 वर्ष हो गए, 52 वर्ष प्रवेश कर गया। इस उपलक्ष्य में आज इंदिरा रसोई में जो भी भाई लोग हैं जो मेरी तरफ से निःशुल्क रहेगा। समाचारों में वक्त हो चला है, अब एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। आमजन को 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार ने 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है। इसी के दौरान शुक्रवार मुंडावर की ग्राम पंचायत रुंद में अभियान के तहत मुंडावर ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, पूर्व प्रधान रोहिदास चौधरी, रामतार चौधरी और तपन कौशिक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की। इस दौरान इन्होंने पूछा कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। इस पर बुजुर्ग ने कहा कि पहली बार इतने गजब का मुख्यमंत्री देख रहा हूं जो हर गरीब तबके का ध्यान रख रहा है। बुजुर्ग का जवाब सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। इस दौरान पूर्व प्रधान रोहिदास चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना का बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है। घर में बहू सास को पैसे देने से इनकार कर देती है, लेकिन यह पेंशन उनका सहारा बनती है। इस दौरान उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर, तहसीलदार रजनी यादव, विकास अधिकारी आरती गुप्ता सहित समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। फ़ायदा पहुंचाने की, उसका फ़ायदा पूरा मिलना चाहिए, उनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। जितनी योजनाएं हैं, 10 योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी की मुख्य रूप से फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनका पूरा फ़ायदा सभी को मिले। इसलिए हम कैंपों में रोज़ आते हैं, हमारे साथियों सहित आते हैं। हमने तकरीबन जब भी कैंपों में हम पहुँचे हैं 70% लोगों का मानना है कि हमें NFS से जोड़ा जाए, जबकि वो साइट बंद है। इसको क्या कहेंगे? वो भारत सरकार की है, भारत सरकार की मंशा ठीक नहीं है। गाँव संघ अभियान और महंगाई राहत कैंप जो आज हमारी ग्राम पंचायत रूंद में आयोजन किया जा रहा है, इसमें हमने एक हमारी सेपरेट जो MRC कैंप भी लगाया है। उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का, जो हम आज रजिस्ट्रेशन करके और लाभार्थियों को उस योजना के बारे में कैसे बेनिफिट लेना, वो भी हम एक बार ब्रीफ कर रहे हैं। और संबंधित जो भी हमारे ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको भी एक बार हमने अभी डायरेक्शन जारी किए हैं कि आप भी उन योजनाओं के बारे में थोड़ा ब्रीफ करके इनको बताएं कि 1 अप्रैल के बाद में जो बढ़ी हुई योजनाओं का लाभ है, और जैसे आप पेंशन बढ़ी है उसके बारे में बताएं, और लोगों को अवेयर करने के लिए आप भी थोड़ा सा अपनी डिपार्टमेंट की जो आपकी गाइडलाइन है और जो डायरेक्शन है वो उनको बताएं। आज जो रूंद ग्राम पंचायत में हमारा ये कैंप है, इसका यही 2 दिवसीय कैंप है, कल भी लगेगा ये। और हमारा मुख्य फोकस जो है वो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन का जो टारगेट है यहाँ के बेनिफिशरीज़ का, जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं जो 10 योजनाओं में कवर हो रहे हैं, उनको हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि हमारा ये जो ऑनलाइन का एक रजिस्ट्रेशन का काम है ये थोड़ा सा हमारा कम हो इस पंचायत का।
क्योंकि टारगेटेड जो बेनिफिशियरी है उनका 100% हमें इनका ऑनलाइन करना है। राजगढ़ टहला मार्ग के मध्य स्थित कुचा गांव के समीप बेड़ा के जंगल में सवारियों से भरा एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे टेम्पो में सवार करीब 1 दर्जन सवारियों को चोट आई, जिन्हें राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टहला थाना क्षेत्र के रामसिंहपुरा गांव से शोक जताने के लिए टेम्पो में सवार लोग केरवाड़ी गांव जा रहे थे। टेम्पो में करीब 2 दर्जन महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे। करीब 4-5 किलोमीटर चलने के बाद बेड़ा के जंगल में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो के पलटने पर चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने टेम्पो के नीचे फंसे लोगों को निकालकर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सूचना पर टहला पुलिस राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ पहुंचे और मामले की जानकारी ली। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए QRT टीम पुलिस अधीक्षक द्वारा लगाई गई है। ये टीम एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे गश्त करेगी। इससे बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर गो तस्करी, सड़क दुर्घटनाओं सहित आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए QRT टीम लगाई गई है। जिला कलेक्टर के माध्यम से NHI ने पुलिस को 2 SUV उपलब्ध कराई है। इन दोनों वाहनों से अलवर से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे पर अब QRT टीम गश्त करेगी। दुबई में रहने वाले 4 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिनके शवों का दुबई में पोस्टमार्टम कराकर अहमदाबाद एयर अरेबिया की फ्लाइट से लाया गया। आपको बता दें कि दुबई में रहने वाले 4 भारतीयों की करीब 25 दिन पहले अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई थी। दुबई में कानून काफी जटिल होने तथा पुलिस की पूछताछ और जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शवों को दिया है। दुबई में रहने वाले भारतीय उद्योगपति अमराराम जांगिड़ और अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल जांगिड़ के अथक प्रयास से शुक्रवार सुबह अमराराम दुबई से शवों को लेकर अहमदाबाद पहुंचे। आपको बता दें कि दुबई में कमल शर्मा, उनकी पत्नी नेहा शर्मा और एक बेटा तथा एक बेटी की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई थी। चारों शवों को गुजरात के वडोदरा लाया गया। यह परिवार कोटपुतली के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर के पास कोलाडा मांदरी का रहने वाला है। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल जांगिड़ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जांगिड़ समाज के 4 लोग जो कि बानसूर विधानसभा के नारायणपुर के हैं, जो परिवार के साथ गुजरात के वडोदरा में रहते थे, हाल ही में वह दुबई में अपना काम कर रहे थे, जहां पर उनकी हत्या हो गई है। हत्या के करीब 25 दिन बाद पुलिस जांच पड़ताल के बाद शवों को भारतीय उद्योगपति अमराराम जांगिड़ को सौंपा गया। इसमें अमराराम की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। अमराराम जांगिड़ शुक्रवार को चारों शवों को लेकर वडोदरा पहुंचे, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस खबर से पूरे जांगिड़ समाज में शोक की लहर व्याप्त है। ये बड़ौदा में रहते हैं। हमारे समाज के नारायणपुरा के आसपास उनका गांव है और किसी कारण से वहाँ पे 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ ने वहाँ पे किसी कारण से उनकी हत्या हो गई है और उसके लिए जो दुबई का बहुत ही जटिल समस्या है, वहाँ पे बहुत बड़ा कानून व्यवस्था है वहाँ पे, इसलिए उसमें कम से कम 20-25 दिन लग गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री अमराराम जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने 20 दिन से लगातार इस काम पे लगे हुए हैं, अपना काम छोड़कर, और उन्होंने बॉडी कल रात को 12 बजे वहाँ से एयरलाइन से लेके आए हैं। कठुमर ग्राम पंचायत टीकरी में महंगाई राहत कैंप में विधायक बाबूलाल बैरवा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर लोगों की समस्याएं जानी। कैंप में बिजली, छाया, पानी की पर्याप्त व्यवस्था रही। लाभार्थियों को कुर्सियों पर बैठाकर विभिन्न योजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर, DSP अशोक चौहान, तहसीलदार राजेश मीणा, CBEO उमेश जैन, बीरू बैरवा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में सुबह से शाम तक रजिस्ट्रेशन कार्य चलता रहा। पंजीकरण कार्य का प्लाज्मा टीवी के माध्यम से प्रसारण चलता रहा। वहीं राहत कैंप में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक शिवदयाल दीक्षित मौजूद रहकर लाभार्थियों का सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान टीना शर्मा, मुकेश कुमार सैन सहित अनेक गांधी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे के खेड़ी मार्ग पर बनाए जा रहे कॉमन सर्विस सेंटर का करीब 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस 2 मंजिला भवन निर्माण की जिम्मेदारी PWD को सौंपी गई है, लेकिन ठेकेदार द्वारा 2 और 3 नंबर ईंट का उपयोग कर भवन निर्माण कार्य पूरा करने की जानकारी सामने आई। मौके पर जाकर देखा तो बाउंड्री निर्माण कार्य चल रहा था। यहाँ चिनाई कर रहे मिस्त्री और लेबर ने काम में ली जा रही ईंट दिखाते हुए बताया कि यह इस समय 3
नंबर ईंट काम में ली जा रही है, जबकि भवन निर्माण में 2 नंबर ईंट काम में ली गई थी। निर्माण कार्यों को लेकर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अकबर खान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्य सौंपा था, वे केवल फंडिंग करते हैं। मौके पर एकदम 3rd दर्जे की ईंटें काम में ली जा रही थी, जिस पर उनके द्वारा संबंधित ठेकेदार को लताड़ लगाई गई। पीडब्ल्यूडी एईएन से भी इस बाबत शिकायत की है, दोनों को भी नोटिस देने की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। पंचायत समिति किशनगढ़बास ग्राम पंचायत दोंगड़ा में महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन गांव के संग अभियान के मुख्य अतिथि विधायक एवं उपाध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग दीपचंद खेरिया, पंचायत समिति किशनगढ़बास प्रधान बीपी सुमन रहे। इस दौरान विधायक दीपचंद खेरिया, प्रधान बीपी सुमन ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने आमजन एवं पात्र व्यक्तियों के लिए राहत शिविर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को एक स्थान पर ही सभी योजनाओं का लाभ मुहैया कराई जा रही है। इस दौरान महंगाई राहत कैंप में काफी संख्या में महिला पुरुष पहुंचे तथा विभिन्न योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए। इस मौके पर शिविर प्रभारी गंगाधर मीणा, विधायक दीपचंद खेरिया, प्रधान बीपी सुमन ने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बड़ी राशि, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना की बड़ी राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, न्यूनतम 1000 रुपए सहित अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्र सौंपे। शिविर के दौरान बीपी सुमन, राजकुमार बायला, संदीप बसवाल ने आमजन को योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। शिविर की उप जिला कलेक्टर गंगाधर मीणा ने लगातार मॉनिटरिंग की। गोविंदगढ़ कस्बे के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर सुबह 4 बजे अज्ञात जेसीबी द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मारकर तोड़ दिया गया, जिससे वहां 11,000 केवी की विद्युत लाइन टूटकर सड़क पर आ गई। लेकिन प्रातःकाल सड़क पर किसी के भी मौजूद नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। विद्युत लाइन टूटने के बाद लाइट बंद हो गई, लेकिन आसपास के लोगों द्वारा विद्युत कर्मचारियों को लगातार फोन किए गए। इस दौरान सभी के मोबाइल स्विच ऑफ मिले। इस दौरान यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जहां जेसीबी चालक द्वारा विद्युत पोल को तोड़ा जाना साफ नजर आ रहा है, वहीं विद्युत विभाग द्वारा इस मामले में कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। सुबह 4 बजे हम सो रहे थे, सोते सोते एकदम से आवाज़ आई। हम बाहर आए तो बाहर आने पर देखा तो एक जेसीबी वाले ने खम्भे में टक्कर दी थी। अब ये पता नहीं उसने ऊपर आड़ने से टक्कर दी है, कैसे दी है। टक्कर देने के बाद वो खंभा गिर गया और वो अपने वापसी रामगढ़ साइड में घूम गया, यहाँ से चला गया। उसके बाद हमने सब बिजली जो हमारे पास डिपार्टमेंट के नंबर थे वो सबों को फ़ोन मिलाया, सबों के मोबाइल स्विच ऑफ बोले थे। फिर हमने दोबारा 8 घंटे बाद फिर मिलाया था, फिर भी स्विच ऑफ नहीं हुआ ऑन उनका। 2 बार लाइट ने शॉर्ट के कारण सभी घरों में कम से कम 10,000 का, किसी का 15,000 का, किसी का 5,000 का नुकसान हुआ है। मतलब लाइट फाल्ट हमारे घर पे भी लाइट पे कम से कम 2 तो पंखे, एक टीवी, पड़ोसी के 3 पंखे गए, किसी का कुछ। अभी तो लाइट आएगी जब पता लगेगा कि नुकसान कितने रुपए का हुआ है। सभी जगह हुआ है, सारी जगह हुआ है, जिनकी भी लाइट चल रही थी उस टाइम। अब जैसे सुबह क्या 7:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई आया यहाँ पे? अभी तक कोई कर्मचारी इधर नहीं आया। लाइट टूटी हुई है, लाइट चालू है, बंद है, सबों को डर लग रहा है। जो आ रहा है राहगीर को सबको परेशानी हो रही है आने जाने में। कठुमर के समीपवर्ती क्षेत्र सिरस गांव स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर में चल रही अंजन श्लाघा एवं प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन शुक्रवार को भगवान महावीर ने पाठशाला में धर्म की शिक्षा ग्रहण की कक्षा में बैठकर प्रभु ने नवकार मंत्र सीखा। वहीं दोपहर बाद जैनाचार्य मरुधर रत्न रत्नाकर सूरीश्वर महाराज के निश्रा में वीर प्रभु की बारात निकाली गई। बैंड बाजे के साथ बारात मंदिर से आरंभ होकर अयोध्या नगरी पहुंची, जहां मौजूद श्रावक श्राविकाओं ने बारातियों का अभिनंदन किया। समिति प्रभारी राजेश जैन ने बताया कि सुबह 10 बजे जैन अलर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया सैटेलाइट अहमदाबाद शाखा के घोष वादन की धुनों पर नाचते गाते श्रद्धालु भगवान को लेकर मंदिर पहुंचे। वहीं शनिवार को निकलने वाले वरघोड़ा में विभिन्न झांकियों की बोलियां भी लगाई जाएंगी। इससे पहले देर शाम मंदिर के सामने बनी अयोध्या नगरी में आयोजित भजन संध्या में शिवगंज सिरोही के संगीतकार कमलेश जैन एवं पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति दी। रेनी उपखंड क्षेत्र के बहाली गांव में चल रही भागवत कथा में प्रधान प्रतिनिधि मांगेलाल मीणा ने शिरकत की। इस दौरान इनके द्वारा पुष्प और मिठाई वर्षा कर भागवत कथा का आनंद लिया। इस मौके पर कथा आयोजन से जुड़े श्रोताओं द्वारा मांगेलाल मीणा का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि ने सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भागवत कथा का यह कार्यक्रम बहाली निवासी राजेश कुमार मीणा और रामकिशोर मीणा द्वारा किया जा रहा है। वहीं व्यास गोपाल दास महाराज द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।